अब जो आपने खाया पिया वो एनर्जी ही अभी यूज़ हो रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ कब यूज़ होगी? 400 मीटर आप 500 मीटर के बाद स्लो स्लो आप आपने अपनी पेस को बढ़ाना है। ऑलरेडी बॉडी में खुद की जो स्ट्रेंथ है वो आप अपने ग्राउंड पे यूज़। हेलो गाइस, जय श्री राम। मेरा नाम विमल कान। तो आ गया हूँ फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे रनिंग के ऊपर कि जो भी मेरा भाई रनिंग करना चाहता है या वर्कआउट करना चाहता है, बेस्ट टाइमिंग क्या रहती है रनिंग की जिससे उसको एक अच्छा रिजल्ट मिले, कैसे उसको अपनी रनिंग की साइकिल को, रनिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है। जो बीएसएफ की रनिंग कर रहा है, आर्मी की कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म की रनिंग कर रहा है, किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करता हूँ वीडियोज़ में। आई होप आप सब इससे रिलेट कर पाएँ और आप सबको इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉर्निंग रनिंग और इवनिंग रनिंग। देखो, अगर आपने रनिंग स्टार्ट करनी है, रनिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मॉर्निंग में रनिंग कर सकते हैं। बट अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, आपको लेट थोड़ा सा आप उठते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या है, अपनी शाम को रनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग है, अगर आपने अभी तक रनिंग नहीं करी है, ज़ीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जैसे क्या करना है, आप ना छोटे-छोटे स्टेप्स लो। मतलब जैसे कि 400 मीटर आप 500 मीटर वॉक करो, तेज़ वॉक करो। 1 दिन 2 दिन आप तेज़ वॉक करो, ताकि आपका मसल जो है उसमें थोड़ा-सा उसमें प्रेशर आए, थोड़ा-सा उसमें इंजरी ना आए, आपको शिल पेन ना हो, कोई भी मसल इंजरी ना आए। उसके लिए अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप अपना 400 मीटर 1 किलोमीटर वॉक करिए, तेज़ वॉक करिए। उसके बाद अगले दिन से आप नॉर्मल अपनी जॉगिंग करिए, 1 हफ्ता जॉगिंग करिए, ठीक है? 1 हफ्ता आपने जॉगिंग करी, उसके बाद स्लो आप आपने अपनी पेस को बढ़ाना है, ठीक है? अब मेरा भाई जो 1600 मीटर की रनिंग कर रहा है या 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहा है या कोई मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान रखिए, अपना चार्ट बनाइए, अपना मोटिवेट अपने आप को रखिए कि आपको कैसे अपने आप को और डे बाय डे और बेहतर करना है, ठीक है? तो ऐसे आप अपना आगे अपनी जर्नी रनिंग की आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, ठीक है? तो बाकी रही बात मॉर्निंग और इवनिंग की। देखिए, मॉर्निंग में क्या रहता है, मॉर्निंग में आपको कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है? आपने इतनी कोई डाइट नहीं ली होती है, इतना आप मेंटली इधर-उधर आपने अपना वर्क काम पे नहीं लगाया होता है दिमाग। तो सुबह जब उठते हैं, मॉर्निंग पर्सन है, सुबह उठते हैं, एक खजूर खा के, खजूर या कोई भी जो भी आप नॉर्मल सा अपना कॉफ़ी या खजूर जो भी आप ले रहे हैं, वो लेके जब आप रनिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी जो स्ट्रेंथ लगती है, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। सुबह के टाइम में आपकी स्ट्रेंथ जो है एक अच्छे से, बहुत अच्छे से बनती है सुबह आप जब रनिंग करते हैं, क्योंकि आपने इतना कोई रनिंग करने से पहले आपने इतना कोई डाइट नहीं ली होती है या इतना आपने कोई काम नहीं किया होता, आपने जस्ट रेस्ट किया होता है। उसके बाद आप अपना वार्म अप, स्ट्रेचिंग करके अपना आप ग्राउंड में आ जाते हैं। तो जितनी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है ना, तो वो उसमें लगती है, ठीक है? तो बहुत अच्छी आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी अगर आप मॉर्निंग में रनिंग करते हैं। बट वहीं बात करें हम इवनिंग की, तो देखिए, इवनिंग में जब आप रनिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले तो पूरे दिन आपने बहुत काम किया होता है, मेंटली आप अपने अपना फोकस हर जगह पे डाला होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप रनिंग करने आते हैं तो आपने ऑलरेडी पूरे दिन अपना खाना भी खाया होता है, खाना शाना खाया होता है, बाहर का जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, तो वो सब होता है। तो उस टाइम जब आप शाम को रनिंग करते हैं तो बेशक आपको पावर मिलती है, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, उससे आप फुल अपना एफर्ट नहीं डाल पाते हो, ठीक है? अगर आप डाल भी रहे हो बट उसके बाद आप रनिंग करोगे, उसके बाद फिर से आपने अपनी डाइट लेनी है, तो वो बैलेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपने सुबह, देखिए, सुबह आप जब रनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो ऑलरेडी बॉडी में खुद की जो स्ट्रेंथ है वो आप अपने ग्राउंड पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद आप डाइट लेके वो स्ट्रेंथ जो कम हुई है आपकी बॉडी की, खुद ब खुद स्ट्रेंथ जो कम हुई है, वो उसमें जा रही है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, ठीक है? बट वैसे ही शाम को जब अपना फुल एफर्ट आप डाल रहे हैं, सब कुछ आप डाल रहे हैं, बट ऑलरेडी आपकी बॉडी की जो खुद की जो स्ट्रेंथ है ना, जो आपकी बॉडी की खुद की जो नीड्स है, वो तो फुलफिल है, जो आपने पूरे दिन खाया। उसके बाद आप ब्रेक डाउन कर रहे हो अपनी एनर्जी को, ठीक है? उसके बाद जब आपने ब्रेक डाउन कर दिया अपनी एनर्जी को, तो आपकी जो एनर्जी है वो वहाँ पे चली गई। उसके बाद आपने फिर से अपना प्रोटीन, जो भी डाइट आप रनिंग के बाद लेते हैं, वो बॉडी में लिया, उसकी नीड को पूरा करा और बॉडी फिर से आपकी नॉर्मल हो गई, ठीक है? उसके बाद जैसे शाम को आप रनिंग करते हैं तो आपको बड़ा सा फील होता है कि मैं थक गया हूँ, बहुत वर्कआउट कर लिया।
तो ऐसा आपको इसलिए फ़ील होता है। सुबह जब आप रनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद आप थोड़े एनर्जेटिक से फ़ील करते हैं अपने आप को ना, एनर्जी से फ़ील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो बॉडी की खुद की जो स्ट्रेंथ है, खुद के जो हार्मोन्स हैं, वो आपने सुबह-सुबह रिलीज़ कर दिए, ठीक है? बॉडी की स्ट्रेंथ को आपने और ज़्यादा एनहांस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी ऑलरेडी इनर स्ट्रेंथ तो सुबह वर्कआउट में लग गई, उसके बाद आपने वर्कआउट के बाद जो आपने डाइट ली, वो आपकी पहले बॉडी की नीड को पूरी कर रही है, उसके बाद एक्स्ट्रा आपकी नीड पूरी कर रही है। बट शाम को आपकी जो खुद की स्ट्रेंथ थी, उससे पहले आपने जो भी खाया, पिया, उनके भी तो प्रोटीन, उनकी भी तो एनर्जी थी ना आपकी बॉडी में। उसके बाद आप रनिंग कर दिए। अब जो आपने खाया, पिया, वो एनर्जी ही अभी यूज़ हो रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ कब यूज़ होगी? ठीक है? समझे आप मेरी बात को? तो बॉडी की स्ट्रेंथ कब यूज़ होगी? जब आप वो जो खाया पिया उसकी एनर्जी को ही यूज़ कर रहे हैं। तो शाम को क्या रहता है, शाम को आपको थोड़ा वर्कआउट के बाद ना थोड़ी थकावट सी फ़ील होती है, ठीक है? थकान सी फ़ील होती है, आपको नींद आती है, बट सुबह ऐसा नहीं रहता है। तो जो मेरा भाई कंटिन्यू में कंसिस्टेंसीज़ में रनिंग कर रहे हैं, उनको मैं यही सजेशन दूँगा कि पहले आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना आप पहले कोशिश करें कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, तो शाम को जाइए, ताकि थोड़ा आपको आदत बने, आपके मसल को आदत बने, आपकी बॉडी को आदत बने, माइंडसेट आपका क्लियर हो कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद महीना आपने अपनी प्रैक्टिस करी, महीने के बाद आप वापस से अपना मॉर्निंग शेड्यूल अपना उसमें ऐड करिए। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को और एनहांस करना है, अपनी पावर को और बढ़ाना है, ठीक है? तो मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाइए, मॉर्निंग में अपनी रनिंग करिए। बाकी जिसके पास टाइम नहीं है, जो शाम को ही रनिंग कर सकते हैं, शाम को ही वर्कआउट कर सकते हैं, तो उनके लिए वेल एंड गुड है कि आप शाम को ही करिए, सेम रिज़ल्ट रहता है। बट जस्ट माइनस ये कंसिस्टेंसी का, स्ट्रेंथ का, और आपके जो पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है आपको जब आप मॉर्निंग में रनिंग करते हैं। बाकी ये सब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ आप सब ये सब एक्सपीरियंस को आप भी ट्राई करें। जो मेरा भाई घर पे हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा है कि रनिंग को स्टार्ट कैसे करना है, तो वो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट करिए, कंसिस्टेंसी रखिए अपनी। बाकी महीने 2 महीने में आपको खुद ब खुद अपने में फ़ील होगा, रिज़ल्ट आपको खुद फ़ील होगा कि आप कैसे सही कर रहे हैं। ठीक है? बाकी के लिए अभी हम इसको वीडियो को यहीं पे ही क्लोज़ करेंगे। बाकी मेरे भाई को कोई भी डाउट, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी इश्यू है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका एक सही आंसर आपको दूँ। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।